चलिए, हस्त नक्षत्र तक कल तक हुआ था ना जी। आज से चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, और अगर इन दोनों का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया तो विशाखा नक्षत्र। ठीक, सबसे पहले चित्रा नक्षत्र तो मृदु में है, थोड़ा अपोजिट आता है। चित्रा मृदु नक्षत्र होते हुए भी इसमें जो व्याधियाँ रहेंगी वो कष्टकारक होती हैं। मृदु मतलब वैसे तो सॉफ्ट नेचर में निकल जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये चित्रा नक्षत्र कुछ अपवाद जन्य चीज़ें ज़रूर रहेंगी। ठीक है, तो इसमें मृदु नक्षत्र होते हुए मतलब वैसे तो इसमें जो व्याधि होनी चाहिए थी वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर की होके थोड़ा थोड़ा सिम्टम आके निकल जाना चाहिए, पर क्या होता है ये चित्रा नक्षत्र का इफ़ेक्ट है कि व्याधियाँ जो होंगी बहुत कष्टदायक होती हैं। ठीक, और दुर्घटना जन्य पीड़ाओं से भी संबंधित होता है ये, मतलब दुर्घटना जन्य चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे, या तो दुर्घटना से ज़्यादा स्टार्ट होता है। मतलब इस नक्षत्र में यदि जन्म लिया हुआ है या इस नक्षत्र में मतलब व्याधि अगर हुई है तो वो दुर्घटना से कभी हुई होगी, उसके बाद वो व्याधि जन्म लेना शुरू करती है। अब समझ में आया? और इस नक्षत्र में कभी कभी मतलब ऐसा भी बताया हुआ है कि इस रोग से कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, और 8, 11 या 15 दिन तक रहता है। इट मीन्स अगर कभी मृत्यु भी हुई तो इन दिनों को कवर करने के बाद में होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र चर नक्षत्र होता है। चल नक्षत्र मतलब रिपीटेड होगा, लगभग रिपीटेड ही रहता है और सिम्टम्स बार बार दिखाई देते हैं। ठीक है, स्वाति नक्षत्र उन जटिल रोगों से संबंधित होता है, एकदम क्रॉनिक जो होंगे। क्रॉनिक व्याधि कहते ही समझ में आ जाता है कि बहुत लॉन्ग टर्म होगा, जल्दी इसका निदान नहीं हो पाता है, इसीलिए वो क्रॉनिक हो जाती है। अगर उसका निदान मतलब होता है डायग्नोसिस। ठीक है, और डायग्नोसिस अगर हो भी गई तो प्रॉपर उपचार नहीं होगा, या तो डॉक्टर्स नहीं मिल पाएंगे प्रॉपर, या तो उसका जो है उसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगी, या फिर पेशेंट के साथ में ऐसी कोई दिक्कतें आ जाती हैं कि वो ट्रीटमेंट करा नहीं पाता है, चाहे मनी रिलेटेड आ जाए, या फिर ऐसा होता है कई पेशेंट आपने देखे जो कल आया हुआ था, आपने जिसको पूछा कि इतने दिन से ये मेडिसिन करा रही हैं, उनके साथ में दिक्कत ये है कि जैसे ही कोई मेडिसिन कराने चलते हैं, मतलब जिस जो मेन उनका जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, उनका जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट देते हैं तो वो जैसे थोड़े थोड़े सही होते शुरू होते हैं, उनका नक्षत्र का नहीं, उनका ग्रहों का प्रभाव है। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा सही होना शुरू होते हैं कि येस आई एम फीलिंग गुड, जिस दिन वो आके ये बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब आज मुझे आराम मिला हुआ इस बार की दवाइयों से, उसके दूसरे दिन ही मुझे कॉल आ जाता है कि इस बार मुझे कुछ अलग सा हो रहा है, और दूसरा टेस्ट कराना पड़ता है। कोई छोटी मोटी बीमारी चाहे विडाल टेस्ट ही पॉजिटिव आ जाए या डेंगू पॉजिटिव आ जाता है, कोई व्याधि ऐसी आके अड़चन आके खड़ी हो जाती है कि पिछला वाला ब्रेक करना पड़ता है, या साथ में भी दिया तो पहले वो वाला कवर होगा जो भी तुरंत का हुआ है, उसके बाद पिछले वाले पे एक्ट करना है, यही होता है ना। तो जब स्वाति नक्षत्र की बात करते हैं तो यही होता है, जटिल रोग एकदम क्रॉनिक, पहले डायग्नोस नहीं हो पाता है, क्योंकि कौन इतना सोचेगा कि मुझे कैंसर हो सकता है, या कौन इतना सोचेगा कि मुझे कि बोन से रिलेटेड कोई, जैसे वो साहब नहीं आते भी जिनका पंचकर्म चल रहा है, HLA-B26 पॉजिटिव एक पेशेंट आता है, 22 साल का बच्चा, उसका, या फिर ये NTCCP पॉजिटिव, ये सब कौन सोचता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, या फिर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा इस वजह से पेन हो रहा होगा, या पहले इंसान खुद ही सोचता है ठंडा तो कुछ नहीं खा लिया था, मेरी एज तो नहीं हो रही है कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उतना सोचते नहीं, और सोचते वो आगे चलता चला जाता है। पहले सेल्फ मेडिकेशन कैसा कि पेन किलर खा लें, या फिर पेन किलर खाने के अलावा फिर मेडिकल स्टोर वाले ने बता दिया, वहाँ से मेडिसिन ले ली, आजू बाजू से पूछ लिया, या उसने किसी ने बताया कि भैया मुझे ऐसा होता था, मैंने ये किया हुआ था। तो वो सारी चीज़ें ना ये जटिल और जो क्रॉनिसिटी बनाने में ये हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, वहाँ मन बहुत बड़ा कारक होता है, और नक्षत्र तो आगे आते ही हैं। ठीक है, इसका निदान नहीं हो सकता है, मतलब जल्दी हो नहीं पाता है, उपचार भी जल्दी नहीं हो पाता है। इसमें यदि व्याधि प्रारंभ होती है तो या तो 1 महीना लगेगा, या तो 2 महीना लगेगा, या 5 महीने लगेंगे, या 10 महीने तक रहता है पूरा, बहुत लंबा जाता है। ठीक है, मोस्टली ऐसा देखा गया हुआ है कि स्वाति नक्षत्र में ही सबसे जटिल जो होते हैं क्रॉनिक, जैसे बोन से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड,
क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम लोगों को लगता है इट इज़ वेरी सुपरफिशियल थिंग, क्योंकि हमें सुपरफिशियली दिखाई देती है, बट स्किन तो हमने ऐसे चिपकाया तो है नहीं, वो तो अंदर के न्यूट्रिशन से बनता है और वो सबसे मलाई पार्ट है। सुश्रुत संहिता में अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि दूध की मलाई जिस तरीके से बनती है उसी तरीके से गर्भ में स्किन का फॉर्मेशन होता है। बहुत अच्छी, मतलब बहुत बाद में, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन हुआ, न्यूट्रिशन मतलब खाना आपने खाया, नेल्स कट कर लेना, लड़की नहीं हो तुम, हाँ। आपने खाना खाया, सप्तधातुएं बनी, सप्तधातुएं बनने के बाद में स्रोतस मजबूत हुए, बाकी ऑर्गन्स को मिला न्यूट्रिशन, पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिला, उसके बाद स्किन को भी मिला, कितनी सारी चीज़ें वो झेल भी रही है सुपरफिशियली वो। तो इसकी जब प्रॉब्लम होती है तो इट मीन्स बहुत स्टेप से गुजरना पड़ता है मेडिसिन को, आहार को भी, विहार को भी, ठीक है। तो ये सब क्रॉनिसिटी में आते हैं, या कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही मतलब बहुत कम होता है, वैसी बीमारियां इसके अंडर में आती हैं, ठीक है। इसीलिए जब इस नक्षत्र के बारे में देखते हैं तो इसमें जो व्याधियों की कंटिन्यूटी लिखी हो मास में बताई हुई है, महीने में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विशाखा नक्षत्र। मैंने कहा था ना नेक्स्ट विशाखा नक्षत्र ले लेंगे अगर ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। चलिए, विशाखा नक्षत्र मिश्र नक्षत्र है। मिश्र मतलब मिला जुला, ये कभी ज़्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम, वैसा टाइप का रहता है, ठीक। तो वात व्याधि है इसके अंदर। वात व्याधि मैंने अभी पिछले लेक्चर में भी बताया था, वात व्याधि वो भी है कि सिंपल पेनिंग इन योर हैंड और स्टमक पेन, ये भी वात व्याधि से रिलेटेड, पेन रिलेटेड थिंग इज बिलोंगिंग विद वात व्याधि। या फिर वात व्याधि वो भी है पैरालिसिस हो जाना, ठीक, ये भी वात व्याधि ही है। नेक्स्ट आते हैं मेदो रोग। मेदो रोग जब आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रोग होता है ये मेदो रोग जो होता है। मेद रोग, मेद जब रोगवत हो जाता है, मतलब जब मेद में रोग स्टार्ट, मेद धातु है ना अपनी, रस रक्त मांस, मेद चौथी धातु है। मांस का स्नेहांश सबसे ज़्यादा मेद में जाता है, ठीक है, वो स्नेह अंश होता है। जो पेट बढ़ा हुआ दिखता है दैट इज़ मेद, ठीक है। वो मेद रोग क्या होता है कि आप जैसे ही, लोग कहते हैं ना खाना कम कर दो तो डाइटिंग मतलब आ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं वज़न कम हो जाएगा, बट टोटली रॉन्ग, ठीक। जिनकी प्रकृति देखनी है, फिर मेद रोग अगर वो मेद धातु की सारता वाले हुए तो, ठीक है। मेद की जो ट्रीटमेंट जाती है वो अपोजिट जाती है, कफ और वात जैसी होगी, ठीक है। जब उसका खाना कम कर देंगे तो वायु बढ़ जाएगा, और वायु बढ़ के वात व्याधि करने वाला है, और अगर खाना खा लेंगे तो फिर से वहीं चला जाएगा, ठीक है। इसलिए वात और कफ, इसलिए अपने आचार्य क्या कहते हैं कि कृश व्यक्ति इज़ बेटर देन स्थौल्य व्यक्ति, या रोगी, रोगी के लिए उन्होंने कहा है कृश रोगी इज़ बेटर देन स्थौल्य रोगी। कृश मतलब दुबला पतला, आप उसकी ट्रीटमेंट आसानी कैसे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मोटापा दिखा, मेदो रोग स्थौल्य से रिलेट बता रहे हैं हम, ठीक है। जहाँ मोटापा दिखा तहाँ आपकी ट्रीटमेंट बहुत ही कंसाइज्ड हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग वाली जाएगी। फिर कौन सी ऐसी चीज़ दे जो मेद पे भी काम कर जाए, उसकी भूख भी नहीं धर धर हो, क्योंकि अगर अग्नि मंद हो गई उसकी तो बाकी धातु इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सभी रोग मंद अग्नि से ही होने वाले हैं, ठीक है। और अगर उसकी अग्नि तेज रही तो फिर खाना मांगेगा, खाना मांगेगा तो फिर वही होने वाला है, धातुएं पुष्टि होती रहेंगी, फिर मेद रोग का क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए पतला दुबला होना ज़्यादा बेटर रहता है। कुक्षी शूल, कुक्षी मतलब ये पाउच, अपने बॉडी में पाउच है ना उदर वाले जगह पे, एक पाउच में आमाशय फेंक दिया गया है, एक पाउच में लीवर फेंक दिया गया, पाउचेस है ना उसमें, ठीक है। कुक्षी उसे कहते हैं, मतलब जो ढका हुआ है, जैसे वो लेडीज़ लोग को पर्स नहीं लेके चलती हैं, उसे कुक्षी समझ लो, ठीक। पूरा का पूरा उदर भी एक कुक्षी है, एब्डोमिनल एरिया पूरा का पूरा भी कुक्षी है, ठीक। मैंने इसलिए कुक्षी के बारे में बताया क्योंकि पीछे कहीं कहीं उदर शूल आया हुआ है, तो उदर मतलब वो पूरा उदर पार्ट है, कुक्षी मतलब केवल पाउच में दर्द है, एक जगह पे कहीं दर्द हो गया, या इस जगह पे या इस जगह, मतलब ऑर्गन आप डिसाइड कर सकते हो इस तरीके का पेन होगा। सर्वांग पीड़ा भी हो सकती है, पूरी बॉडी पेन कर रही है, लोग कहते हैं नहीं यहाँ से लेके पैर के नाखून तक दर्द हो रहा है,
सिर के बाल तक दर्द हो रहा है, मतलब वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और इस नक्षत्र में यदि रोग होता है तो 8, 10, 20, 30 इतने दिन तक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वाला दिन बता दो, उसके बाद ट्रीटमेंट अपना करते रहो। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जैसे वी आर डॉक्टर्स, अगर हम मेडिसिन लिखेंगे और जैसे कि अभी के काल में चल रहा है कि एस्ट्रोलॉजी तो बहुत बड़ा ढोंग है ना, बहुत बड़ा ढोंग है ये तो, बस केवल पैसे कमाने का जरिया है, लोग झूठ बताते हैं। आई एम नॉट बिलीविंग इन दिस टाइप ऑफ एजुकेटेड पीपल आर सेइंग। तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? अपनी ही औषधियों में, अपनी हर्बल में ही हो सकता है, क्योंकि ये सब हर्ब्स ही बताएंगे। नक्षत्र वृक्ष हर्ब्स हैं, ठीक है। आप उसके पाउडर ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए, मतलब जिस चीज़ का वृक्ष बताया हुआ है। जैसे अभी नक्षत्र जब हम लोग देखेंगे अभी आगे नक्षत्र वृक्ष में, तो जैसे आज का बताया हुआ है, विशाखा नक्षत्र का बता दे रहे हैं, सबसे बेस्ट विशाखा नक्षत्र का ही देखिए। नीम, निम्ब, बड़ा वाला नीम का पेड़ जो कड़वी नीम होती है, वैसे नीम 3 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की बताई गई हैं। तो जो कड़वी वाली नीम है वही कॉमन नीम जो सबको दिखती है उसका। तो अगर इससे रिलेटेड आपको लग गया कि हाँ ये नक्षत्र भी अफेक्ट कर सकता है पेशेंट को, इससे रिलेटेड ही है इसके साथ में प्रॉब्लम्स, क्योंकि जिस तरीके से सिम्टम बताएगा उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें पाउडर डाल दीजिए। आपका एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट भी कवर हो गया, आयुर्वेद तो आप दे ही रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होनी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चिकित्साएं हैं जिसको आप कलेक्टिवली एज अ कंटेम्प्ररी या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जैसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेडिसिन बनाते वक्त मंत्रों का उच्चारण करते रहिए तो साथ में मंत्र चिकित्सा भी हो जाएगी। भाई अभी ये देखो मेडिसिन बनने जा रही है, तो मेडिसिन बनाते वक्त जो विचार हैं, जैसे आपको आपके आयुर्वेद में बताया हुआ है अंडरक्षाध्याय में कि बैरा मतलब ये कुक जो है उसके विचार क्या होने चाहिए खाना बनाते वक्त, वो सब भाव भोजन में आते हैं। इसीलिए लोगों को माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि माता जब खाना बनाती है तो वो विचार यही रखती है कि मेरे बच्चे को न्यूट्रिशन जाना है। प्रेम भाव जो रहता है वो उसमें उतर के आता है। भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं रेस्टोरेंट का खाना हम कितना भी खा के चले जाते हैं बट मन नहीं भरता, पेट फुल होके आ जाएगा। दावत का खाना कहीं खाने जाएंगे एकदम यहाँ तक भर लेंगे, मन नहीं भरता। सही बात है। जब तक कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वहाँ केवल चख के चले आते हैं, आके घर पे खाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं कर रहा था। उनको मन के भाव बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। बनाया किस भाव से, वहाँ किस भाव से बनता है? पैसे। हम बनाएंगे, पैसे मिलेंगे, ठीक। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। वैसे बहुत सारी चिकित्साएं हैं जो आप आयुर्वेद में इंक्लूड कर सकते हैं, और केवल आयुर्वेद में ही इंक्लूड कर सकते हैं। एलोपैथी में आप नहीं कहेंगे भैया नीम का पेड़ छू लेना, ये नहीं कहेंगे आप, है ना। चलिए, थैंक यू।